सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आज के यू नो दिस बिफोर में क्या नया सीखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। पहला हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये मौलिक अधिकार क्या होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। तीसरा हम लोग समझेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट है क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब क्या ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अपने आप लागू हो जाता है। और जो लास्ट और चौथा चीज हम लोग समझेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्टेट्स के अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हमें क्यों मिला है, सरकार के अगेंस्ट ही हम क्यों जा सकते, चलिए देखते हैं। गाइस, पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट दो वर्ड से बना हुआ है, पहला फंडामेंटल और दूसरा राइट। राइट का मतलब होता है अधिकार। क्या चीज का अधिकार? फंडामेंटल राइट मतलब जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार हमें मिला है। मतलब कि गाइस कि फंडामेंटल राइट का मतलब हुआ ऐसे राइट्स, ऐसे अधिकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हम लोग देखेंगे दूसरे में। अब हम लोग दूसरा समझेंगे कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। मतलब इसी से हम लोग समझेंगे कि क्यों फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, लीगल राइट का अगर वायलेशन होता है, मतलब लीगल राइट अगर फॉलो नहीं करता है, अगर सरकार लीगल राइट हमें नहीं देता है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हो रहा है, अगर आपको राइट टू स्पीच नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते। मतलब समझे फंडामेंटल राइट क्यों फंडामेंटल है। इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि अगर उसका वायलेशन होता है, मतलब अगर उसको नहीं माना जाता है, उसके लिए आप डायरेक्ट सरकार के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि हाँ, ये सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, इसने मेरा फंडामेंटल राइट मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन लीगल राइट में आप ऐसा नहीं कर सकते। सो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट और फंडामेंटल राइट समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो हम लोग समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है ये हमें सरकार के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट क्यों मिला है। इसका आंसर आई होप कि आपको सेकंड में ही मिल गया। इसका आंसर ये होगा कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, मतलब सरकार अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट है जो आपको नहीं दे रहा, उसको वायलेट कर रहा है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मतलब सरकार के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसीलिए इस फंडामेंटल राइट को ऐसा राइट बनाया गया है जिसमें आप सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं, ताकि क्या हो, लोगों का जो डिग्निफाइड लाइफ है, जो अच्छा लाइफ है, वो लोग जी सके। इसीलिए तो इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, लीगल राइट नहीं कहते। अब हम लोग मूव करते हैं अपना चौथा टॉपिक में, जो है क्या फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। मतलब जो सारे फंडामेंटल राइट है क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब अपने आप लागू होता है? तो नहीं। क्या आपको मिलता है कि राइट टू एजुकेशन, आप जानते होंगे पहले राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट तो था, लेकिन इसका वायलेशन होता था। मतलब सबको राइट टू एजुकेशन नहीं मिलता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं था, इसीलिए ना गवर्नमेंट ने लॉ पास किया। और गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि हाँ, अगर आप 14 ईयर्स से बिलो है तो आपको राइट टू एजुकेशन, मतलब आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्थितियों में, चाहे आपका फाइनेंशियल स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपको ये भी फंडामेंटल राइट इंश्योर करेगा सरकार। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जो फंडामेंटल राइट है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटरी और कुछ को सरकार अलग से लगाता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ नया चीज आज भी आपको सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।